बेटा टू स्टार्ट विथ पहले ये 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, 9, 8, 7 और वही सीक्वेंस में करूंगा। बट एक चीज सुनो, ओए एक चीज सुनो एक और बार। आई थिंक ना अद्वै while leaving अद्वै और someone else I don't remember, he had this very quirky doubt कि सर ये मान लो 9th वाला क्वेश्चन है सर, उसमें जब नीचे का मैं हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर रहा हूं तो फिर तो वो सिलेंडर भी स्कूप आउट हो जाएगा ना। तो नहीं, वो सिलेंडर का बाहर का शेप बिगड़ता नहीं है, अंदर का ही होगा, उसने वैसे ही रेडियस वगैरह रखा हुआ है इसका। अब सुनो ओए, प्लीज अगेन अ रिमाइंडर, अगर सरफेस है तो यस पेंट होगा, अगर सरफेस नहीं है तो वहां पे पेंट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसका एरिया निकालना है तो लेट्स से डोमू बेटा फॉर्मूला बना के देखिए सर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस वो कुछ भी करके एरिया का क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ ये या टी एस ए ऑफ ये प्लस माइनस ज्यादा पूछ रहा हूं मैं। परफेक्ट, सी एस ए ऑफ सिलेंडर माइनस 2 सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। गाइस देखो तुम वॉल्यूम पे चले जाते हो हमेशा, बेटा वॉल्यूम में ऐसा होता था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तू सरफेस ढूंढना मेरे बच्चे, नीचे से ऊपर जा साले को। करेक्ट, नीचे पहले हेमिस्फीयर है पूरा सरफेस का, पेंट कर रहा हूं पूरे सरफेस को, तो क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर को करूंगा पूरा पूरा तो प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब ये वाला भी तो हेमिस्फीयर वापस से आ गया तो उसको भी ऐड करूंगा। ओ भाई क्या हुआ, मम्मी से बात हुई क्या? रजिस्टर कुत्ते ने खा गया? अरे हमारा भाई मैं झूठा पैदा हुआ, क्या झूठा पैदा हुआ। मैं क्या पूछूं, तूने होमवर्क किया था क्या? तेरे को पता है क्या, मैं अगर होमवर्क किया होता था ना चड्डी पहनना भूल जाऊं, मैं होमवर्क लाना नहीं भूलता था, मैं कसम बता रहा हूं, कसम कसम। या तो तू चड्डी भी पहनना भूला है, देख तो पहना है, पहना है क्या? हाँ तो होमवर्क नहीं किया फिर तूने, मान नहीं सकता मैं। समझा कि ये क्या हुआ है? नाउ गाइस रेडियस 3.5 मतलब 35/10, हाइट 10। अब देखो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन निकल रहा बच्चे ना, 2r प्लस एच बच रहा है, 2 पाई रेडियस होता है 35/10, 2r मतलब 70/10 यानी 7 और हाइट कितनी थी मेरी 10, 1 जा 5 जा, ये 5 2 जा 10, ये सब कुछ कट गया तो मेरा आंसर आ रहा है समझे 22 इंटू 17। कितना आंसर हो रहा है बेटा वो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एक बार जिन जिन ने होमवर्क नहीं किया था हाथ उठाओ। सर इन लोगों के ना नाम ले लेके आप एक बार ग्रुप पर डाल दीजिए, एटलीस्ट वो मेन ग्रुप पर आप डाल दीजिए फुल नेम ले लेके, इनका होमवर्क नहीं है। हाँ उसमें बगानी का छोड़ देना, सावलकर का छोड़ देना और शर्मा का। तेरा भी छोड़ना, शादी है तेरी, इसको तो लिख भी देना सर कि चीटिंग करते हैं पकड़ा गया टेस्ट में। अच्छा सावलकर नहीं करी, हाँ ये शो। अरे बच्चे तूने माइनस किया है ना, ये क्या किया है तूने? देखो पेंट करना था, यहां पेंट होगा यहां पेंट होगा, वो तो तूने लिख लिया। प्लस बाउंड्री पे भी तो पेंट ही होगा ना, माइनस ही हो रहा है वो, तो प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। समझा? क्या 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 बात हो रही? ओए गाइस गेटा देखो, ओए 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 ये कंफ्यूजन जो है ना सर, मैं तो निकाल रहा हूं सामान बाहर, स्कूप आउट कर रहा हूं, तो भी आप एरिया ऐड क्यों कर रहे हो? बेटा वो एरिया इसलिए ऐड हो रहा है कि एक नया सरफेस बन गया है, उस पर पेंट करना है। ऐसा थोड़ी कि मैंने कोई एरिया पर निकाला तो वहां का पेंट को सबट्रैक्ट कर दूंगा। समझा क्या? वॉल्यूम में वैसा होता था, एरिया में देखो सरफेस ढूंढना पड़ेगा कहां कहां पेंट हो रहा है। कोई हाथ उठाया था शायद से, हाँ गगलानी सॉरी, एरिया तक आए तो ऐड हो जाएंगे। सबट्रैक्शन का देखो दिखेगा, बताऊंगा मैं कहां पे सबट्रैक्ट हो गए। हाँ
तेरा कटोरी बोलने का एग्जाम्पल है, समझ ले, तो वो वैसे है नहीं तेरे को, पर तेरा क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, नहीं एक ही रहेगा, तेरे को आने ही नहीं वाला है सिचुएशन। कर सकते बट करना नहीं है सर। हाँ क्या होता क्या है? वैसे तो अगर थिकनेस दिया रहा तो अंदर बाहर, वरना क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करता है कि बाहर ही पेंट करना है या वन साइड ही पेंट करना है, वैसा है ही नहीं अपने को। इसलिए गाइस थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज, इनके नाम ले लेके डाल देना ग्रुप पे अभी कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया था। हाँ गलती नहीं मिल रही है। हाँ सुन मेरे बच्चे, तूने ना बेवजह अपनी मेहनत बढ़ाने के लिए ना जितनी मेहनत कर सकती उतनी मेहनत की तूने। ये 7 और 5 कट रहा था, वो काट लेती तो कैलकुलेशन थोड़ा कम होना शुरू हो जाता था। तूने कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कुछ गलती की है, वो मेरे को ढूंढने में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला सही लिखा है तूने, सब कुछ ये सब कुछ सही किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में गलती है, उसको थोड़ा सा संभालो। चलिए एनीवन स्टिल ऑन दिस क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। हाँ और एक और चीज, ओए गाइस, आई गॉट अ कंप्लेन फ्रॉम बायो अगेन कि पहले 2-3 बेंच पढ़ रहे थे, पीछे वाले ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। हर थोड़ी देर में संजरी को या जयदीप सर को बोलना था शांत रहो। गाइस नहीं पढ़ना है, अगर तुम्हारे को ऐसा है ना तो मेरे को बता दो यार, मैं जेन्युइनली एक दिन की छुट्टी तुम्हारे को भी, मैम को भी और मेरे को भी मिल जाएगी, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। बायो इज डेड सिंपल, 10th का, देखो 9th का था रटने वाला, 10th का बहुत सिंपल है। अगर तुम एक बार ध्यान दे दोगे 90% चीजें तुमको समझ जाएगी। तुमको सिर्फ एक बार रीड करना पड़ेगा और लिख के इस तरह कि आई थिंक स्पेलिंग्स आर वेरी क्रूशियल इन बायोलॉजी, द डायग्राम का। तुम वो नहीं करोगे, तुम खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे, यू विल स्टिल अंडरस्टैंड बट नॉट एज मच। प्लस तुम क्वेश्चन बैंक से तुमको बोले जा रहे हैं याद करो मे बी, या जो चीज है वो नहीं करोगे, प्रॉब्लम आएगा। प्लस आई एम सॉरी यार, मेरे दिमाग से उतर गया और डालना ग्रुप में कि एनसीईआरटी कैरी करनी है, आई एम सॉरी, आई थिंक तुमको गाली पड़ी उसके अच्छी खासी, वो मैंने ही कम्युनिकेट करना भूल गया था। आई एम द वन हु ऑलवेज सेज कि मेरे क्लास में जरूरत नहीं है, मेरे क्लास में जरूरत नहीं है, बट दैट स्टैंड्स फॉर माय क्लासेस यार। प्लीज बायो में नेक्स्ट टाइम से आप लोग वो लाएंगे अपने एनसीईआरटी, प्लस आपको नोट्स भी मोस्टली कल या परसों तक के प्रिंट आउट मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग आप लोगों का मोस्टली, मैंने कौन सा डे होता है, फ्राइडे बोला ना, हाँ फ्राइडे को आप लोगों का 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है 7 to 9 PM का, केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। प्लीज वो पढ़ना शुरू कर लो, संडे को नहीं रहेगा पेपर आप लोगों का। आप लोगों का कब रहने वाला है, फ्राइडे को 7 to 9, ठीक है ना। थर्सडे एंड सैटरडे आर गोइंग टू बी बायो, प्लीज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहना और पढ़ाई करना शुरू करना। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 आपको नोट्स नहीं मिले, करेक्ट, आपको नोट्स मिलने भी नहीं वाले, बुक मिलने वाली है, आपको सब कुछ लिखवाया गया था क्लास में, याद करवाया गया था। इसके बियॉन्ड कभी भी कुछ भी रहे, आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे आपको सब कुछ समझेंगे। अब एनसीईआरटी एक शब्द ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी का समझेगा नहीं आपको। स्टिल कोई इशू आ रहा है आप मेरे को बोलना, मैं आपको बता दूंगा। फेयर एनफ बेटा, वो प्रिंटिंग के नोट्स हमने भिजवा चुके हैं, अब वो थोड़ा टाइम लगता है। 100 टेंथ के, साइंस के 90 मार्क्स के, तो इट टेक्स, सोशल के भी आई थिंक 30, 35, 40 कुछ तो भी ऐसे है, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। चलिए हाँ बेटा देखो 2R था, तो 2R की वैल्यू 70/10 7 हो गया था, तो H10 था मेरा। नाउ गाइस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ओ पापियो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बेटर क्वेश्चन है फॉर 2 रीजन, कैलकुलेशन के हिसाब से भी और कंसेप्ट के हिसाब से भी। क्या दिया गया है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका कुछ हाइट है कुछ डायमीटर है, ठीक है, उसमें से कोनिकल कैविटी निकाल दिया मैंने और सेम डायमीटर एंड सेम हाइट। चलो डायग्राम समझते हैं पहले अपन लोग। बेटा प्लीज बातें नहीं ना,
ये मान लो वुडन था, इसमें से मैंने ये डिग आउट किया है। अभी के लिए सुनो, ओए अर्णव बेटा फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर, तेरे को जो दिमाग में आ रहा बनाने की कोशिश कर। देख ये मैंने पार्ट को डिग आउट करके निकाला है, तो देखो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ट्राई कर। बचे हुए लोग प्लीज शांत रहेंगे। क्या ठीक है, ओए शांत। टीएसए ऑफ सिलेंडर, परफेक्ट गुड। टीएसए ऑफ कोन या फिर सीएसए ऑफ कोन। गाइस ये गलत है, आप प्लीज समझो, प्लीज समझो, ये वॉल्यूम नहीं है। दिस विल नॉट बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ये कोन, क्योंकि सर हमने निकाल दिया। नो, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाओ प्लीज। देख अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये हवा थी या सरफेस था? सरफेस था सर, तो पेंट करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर। अब ये बाहर का जो है वो पेंट करना पड़ेगा, तो वो सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सर ये हवा है, इसको पेंट करूंगा क्या? नहीं, बस फिर अब ये नीचे अंदर जो है ये तो सरफेस आ गया ना फिर से, तो प्लस सी एस ए ऑफ कोन। एक बार रुक जाओ, देख लो अब, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, रुक जाना बेटा, प्लस पाई आर एल। सब पूरे में से पाई आर कॉमन निकल रहा है, आर प्लस 2h प्लस एल। सब बातें सही है सर, डेटा लिख लेते हैं। आई थिंक डायमीटर 1.4 दिया हुआ था, हाँ, तो रेडियस 0.7 सेंटीमीटर मीटर जो भी था। हाइट दी गई थी, वो कितनी दी गई थी? 2.4 सेंटीमीटर। अब सुनो पापियो, स्लांट हाइट नहीं मिला है, तो स्लांट हाइट, अब वो जो फॉर्मूला था जो तूने बताया अर्णव, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोन का, वो लगा लूंगा मैं। तो सर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर आई थिंक 5.26, 5.76 सॉरी, हाँ ये 0.49, आंसर है 6.25 एल स्क्वायर। अब सुनो, डेसिमल का कंफ्यूजन अगर हो रहा है ना, तो एल स्क्वायर है 625/100, चोपलू समझ काट मत देना, तो एल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625/100, 625 का अंडर रूट 25, 100 का अंडर रूट 10, तो आंसर आ गया 2.5। समझी क्या बातें? पक्का? अब यहां पे वैल्यू डाल दिया मैंने, पाई यानी 22/7, रेडियस मतलब 7/10, 7/10 प्लस 2 इंटू एच यानी 4.8 यानी 48/10, और ये 25/10, 7 से 7 कट गया, बधाइया। ये कितना हो रहा है? 55, 65, 75, 80 हो रहे हैं, 80/10, सही चल रहा है ना? ये 0 0 कट गया, आंसर 176/10 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी था, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ रहा है, बट उसने क्लियरली क्या बोला है? नियरेस्ट सेंटीमीटर में लाओ, तो राउंड ऑफ किया, ये इसको अप्रोक्सीमेट वाला सिंबल बोलते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझा बेटा अर्णव? हाँ बेटा, वेट मैं दिखाता हूं। हाँ बेटा, ये नीचे का जो बेस था उसको कलर करूंगा ना बेटा मैं, ठीक है? एक बार के लिए क्वेश्चन पढ़ लो, जिनको क्वेश्चन ही नहीं पता अच्छे से। पलटू ये, हाँ शर्मा बोलो। कैसे पता लगेंगे कि तुमने एरिया बोले पीएफ है, वॉल्यूम बोला वॉल्यूम। ये निकाल के फेंक दिया, अब जो बचा हुआ है वो ये नहीं है। कौन निकाला? इमेजिन का वुडन ब्लॉक काटा है, वे कोन को स्कूप आउट किया, जो कोन टोची वाला है फेंक देना है। अभी तो वुडन ब्लॉक बचा है ना, वो वाले का। अप होता है, 18 होता है। ये एरिया ऑफ बेस रहेगा ना बेटा,
कैसे भी आ सकती है। सर्कल के एरिया के ओए ये वाला है एरिया ऑफ बेस। सर्कल में बाउंड्री होती है बेटा, सिर्फ बाउंड्री। अगर मैं कोई लैब भाग रहा हूं तो घास काट रहा हूं तो एरिया होगा ना, वो 2 पाई आर होता है। पर टॉप हवा है ना, है ही ना पे 2 पाई आर है। ए बातें नहीं, आरडी के क्वेश्चन भी दे गया था। नहीं वो पता है बुक का, आरडी का नहीं था ना अभी। रुक जा। हाँ हाँ कोई बात नहीं ना, लोगों को लगा आरडी का 7 बोलिए तू। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? वैसे इट्स पॉसिबल संडे को फिर मैं ना मैथ्स की इसके ऊपर टेस्ट रख लूं। टेस्ट कब है? ओए वेरी ठीक है। ओए मैंने एक चीज बता रहा था तुमको। आई कैन अंडरस्टैंड साइंस का टेस्ट का प्रेशर होना। यार यू शुड नॉट हैव मैथ्स की टेस्ट का प्रेशर अगर आप लोग ऑनेस्टली क्लास में सॉल्व करते हो तो। अभी ऐसा भी है ना कि मैं 4 चैप्टर पुराने इसकी बात कर रहा हूं कि चलो अपन वो करते हैं। ऐसे भी का अब भी चल रहा है तुम्हारा, तुम सॉल्व खुद से कर रहे हो। तुम लोग कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, नया क्वेश्चन आ भी गया, तुम दिमाग लगाए कर सकते हो। तो वो अप्रोच अब भी से रखो ना यार। हाँ मैं ये मानता हूं फॉर्मूला रटना पड़ सकता है, मे बी नहीं, वो फॉर्मूला का एक इशू हो सकता है, मान के चलते। लाफा बजाऊं तेरे को फॉर्मूला चार्ट अलाउड है? अभी अलाउड है, टेस्ट के समय अलाउड नहीं है। चेमपट कुछ भी है रे। आईबी बोर्ड है क्या? वहां पे अलाउड है आईबी बोर्ड में, चीट शीट बोलते हैं उसको। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पैसा सब अलाउड होता। चलो आप ओए बड़े आगे। हाँ आईबी की फीस पता है तेरे को? हाँ 5 से 8 लाख रुपए साल की वहां की। चलो आप ओए चीट शीट की दुकान हो। ये क्वेश्चन मन में पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन था जिन निठल्लों ने नहीं करके आया अटेम्प्ट, पढ़ो मन में। बात क्यों हो रही है सज्जू? वो भी नहीं लेंगे। आप देखो ओए जोकर्स के जैसे रहते, वो देखा क्या तूने बेटा? उस शेप बदले बेटा क्या दिया है? टेंट इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। यहां तक है ठीक है। आगे क्या बोला है? इफ द हाइट, वो ठीक है, स्लैंट हाइट भी दी हुई है। अरे वाह वाह, चलो देते हैं। एक सेकंड। इफ द हाइट एंड डायमीटर, बेटा इसकी हाइट को कैपिटल एच अराउंड 2.1, रेडियस कैपिटल आर ले लिया 2, इसका रेडियस भी 2 ही रहेगा। स्लांट हाइट इसका एल 2.8, ठीक है। पहले तो एरिया निकालना है, फिर कॉस्ट भी निकालना है। अब सुनो प्लीज, टेंट में कभी भी ये बेस नहीं लेंगे, ये नहीं रहता है उसके अंदर। अभी एक क्वेश्चन आई थिंक सानवी ने पूछा है, किसने पूछा? खुशी ने, आई डोंट नो। सर ये लेंगे क्या? नहीं बेटा वो भी नहीं रहता है। नहीं तो मतलब ही क्या आया? अरे ताजमहल बना रहा था क्या मैं? ये कवर करने का ऊपर एक मत बना दिया गोल गुम्बा कि लोग देख के वाह 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 बोले। भाई वो हवा के लिए बनाया हुआ, ऐसा खुला हुआ तो वो खुला रहेगा, फेयर एनफ। अब इसका एरिया मान लो नीचे से ऊपर जा रहा हूं, बेटा मैं नीचे का बेस वाला सर्कल पेंट करूंगा क्या मैं? नहीं, तो बाजू वाले जो सरफेस आया मेरा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, अब यहां पे पेंट कैसे करूंगा? हवा है तो डायरेक्टली क्या? CSA ऑफ, अब वॉल्यूम में भी तो ऐसे ही होता था, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम वाली बेकार बकवास करना नहीं, समझा गया? अब देखो CSA ऑफ सिलेंडर वही 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच
2 पाई कैपिटल आर, नहीं 2 पाई, पाई आर एल, पाई आर कॉमन निकला 2h प्लस एल, वैल्यू डाला, कुछ दिया था क्या 3.4 नहीं, 22/7, रेडियस है मेरा कितना 2 टाइम्स हाइट है 4.2 प्लस स्लांट हाइट 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू 7 हो रहा है वो, आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। एक ही बनाया था टेंट। हाँ, अब कॉस्ट कुछ भी 44 इंटू 500 हो जाएगा, 22,000 रुपए लग रहे हैं। समझा गया क्या हुआ ये? फुद्दू क्वेश्चन था यार, करके आते ना, कॉन्फिडेंस आता चैप्टर में तुमको। हाँ बच्चे, हाँ बेटा 2 पाई आर एच था, पाई आर कॉमन निकला, इसलिए 2h बच गया। मिस्टर मोटवानी, दारा का छापते हैं, संचित का नहीं। माना कि दारा तुमने उल्टा लिखी होती ना, तो भी छापा था उसने। कैसा पता हुआ तेरे को? देखो संजय जी ने बोली कि पेपर लग रहा था बिल्कुल सब कुछ सेम है, तो एक चीज लिखना भूल बच्चा, क्वेश्चन नंबर। पगले सब छापा था क्वेश्चन नंबर, वही था, क्वेश्चन नंबर नहीं छापा था मैंने, वो भी तो बोल रहा हूं मैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पगले, क्वेश्चन नंबर तो सही छापना। स्टार्ट होने हैं गाइस, जल्दी करो यार। चलो ओए गाइस, बेटा संडे को 2 घंटे दे पाना सबका सेम टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ तो अपना फ्राइडे को है ना बच्चे मेरे, मैंने क्लास में हर चीज याद करवाई है बेटा, तो फिर आप जाओ, अभी छुट्टियां ही शुरू है, आप घर पे बैठो ना दिन भर यार, कुछ होमवर्क भी थोड़ी है। ओए शांत। इसके सिवाय सेंटर पॉइंट इंग्लिश का टेस्ट सीरीज का कल तक मैसेज आप लोगों को आ जाएगा। जो लोग सेंटर पॉइंट के इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, दे कैन स्टार्ट गिविंग टेस्ट फ्रॉम टेस्ट 1। लास्ट टाइम हमारे इसमें ये हुआ था कि हमने थोड़ा 3 महीने 2 महीने लेट स्टार्ट किया था, इस बार वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्ट नंबर 1। 3,500 रुपए उसका फीस रहता है हर साल, जितना जो रहता है। ऑल टेस्ट जो रेगुलर स्टूडेंट देंगे वो आपको देना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट वालों को तो वैसे इसलिए फायदा है सबसे ज्यादा, उनके इसमें ये इशू नहीं आएगा क्योंकि किसी और स्कूल का कोई और चैप्टर करवाया तो उसके ऊपर टेस्ट उनको स्कूल में कराया ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, नाउ डन विद दिस वन। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 6, अ फेयरली सिंपल वन, मन में पहले पढ़ेगे, सॉल्व नहीं करना है। 6 मन में पढ़ेगे, सॉल्व नहीं करना है। यस, मैं जूम इन कर रहा हूं। ओए पापी हो, शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ मन में पढ़ेंगे, सॉल्व नहीं करना है अभी। समझा गया क्या है ये क्वेश्चन? कुछ नहीं, एक मेडिसिन का कैप्सूल जैसा है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, यहां पे एक हेमिस्फीयर, यहां पे एक हेमिस्फीयर, यहां तक ठीक है। वो बोल रहा है पूरा का पूरा मिला के ये है 14 मिलीमीटर का फुल मेडिसिन का। डायमीटर उसका 5 है, तो क्या मेरा इतना 2.5 हो जाएगा, ये भी 2.5 हो जाएगा। अभी के लिए इसको h बोल रहा हूं, ये तो मेरा r था, तो r प्लस h प्लस r, क्या मेरा 14 हो रहा है। वरुण अभी बातें मत कर, मार खाएगी।
प्लस h प्लस 2.5 14, तो h की वैल्यू 9 मिलीमीटर हो जा रही है मेरी। यहां तक है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला बनाना है। अब अनफॉर्चुनेट नीचे तो ऊपर नहीं, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट जाऊंगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, भाई सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेसिकली वो फॉर्मूला मेरा ये बन जाएगा 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन निकला, 2r प्लस h बचा, पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं है तो 22/7, रेडियस था कितना 2.5, 25/10, 2r में 5 प्लस 9, तो फाइनली बचा है कुछ 2 इंटू 22/7 इंटू 25/10 इंटू 14, ये 1 था ये 2 था। अब ओए ओए ओए, वो 2 इंटू 22 हो जा रहा है 44, 25 इंटू 2 हो जा रहा है 50 बटे 10, कटा कटा आंसर हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। फुद्दू क्वेश्चन था, पक्का कोई सब बोला? हाँ बेटा, आपको डायमीटर 5 दिया गया था पूरा, तो ये तो इतना तो रेडियस ही रहेगा ना मेरे बच्चे। बेटा प्लीज 6 क्वेश्चन छापना नहीं है, खुद से करना है। मीनवाइल ओए, मैं 10th इंग्लिश सेंटर पॉइंट वालों के नाम ले रहा हूं, एक बार चेक कर लेना किसी का गलती से नाम मिस किया है या फिर एक्स्ट्रा का बोल दिया गया है। चिराग शर्मा, शॉ, साची, छोटा एकांश, मितांश, स्वास्तिका जेजानी, संचित, सावलकर, कौवा, महाजन, छोटी अवनी, खानोरकर, काव्य शाह, नेतल, डबल लीजिए नाम तो स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। प्रत्युष अग्रवाल, साची जैन, सानवी अग्रवाल, सोनाक्षी, बंसल, छोटा वेनिशा, योग, बस। किसी का मिस हो गया गलती से? किसी का गलती से मिस हुआ है? नहीं। अब मैं बेटा इंग्लिश NCERT वालों के नाम ले रहा हूं। अर्श गंगवानी, आदमने नहीं है जरा, ओके, आदमने, कनकारिया, जानवी तिवारी, एक सेकेंड, कनक गट्टानी, सौम्या वर्मा, स्पर्श यादव, आर्ना, बोरकर, रणवीर, आलिया तुले, ठीक है, गगलानी, काव्य बीते, काव्य कोठारी, ठीक है, खुशी अग्रवाल, नायशा, ठीक है, एक पार डोमने, श्रीशा, हाँ अभी और कौन काव्य? आगे पता नहीं, मेरे को बोला नहीं, मैं चेक कर लूंगा। ओके यस। अब बेटा मैं सोशल में का नाम बता रहा हूं। गंगवानी, शर्मा, शॉ, आदमने, मितांश, वर्मा, यादव, स्वास्तिका जेजानी, भूतड़ा, रणवीर, सावलकर, कौवा, खानोरकर, बीते, शाह, खुशी अग्रवाल, नेतल, साची, सानवी, स्वास्तिका गुप्ता, बंसल, विव्यान, योग। हाँ किसी का मिस हुआ है या एक्स्ट्रा का ऐड हुआ है? चलिए थ्रू विद दिस पार्ट। Now guys, oe, moving ahead.
क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 क्यूट सा है, सिंपल सा है, एक बार पढ़ो। आपको फिर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 होमवर्क मिलने वाले हैं, और वो किसी ने नहीं अटेम्प्ट करके आया ना, पेल दूंगा, बता रहा हूं मैं सीरियसली बोल रहा हूं। अभी पहले आप लोग एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे और एक एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। अगर वो 3 क्वेश्चन कल करके नहीं है, पेल दूंगा, बता रहा हूं मैं। कल मेरे को एनसीईआरटी रैपअप करनी है फ्रॉम एनसीईआरटी। फिर आरटी के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन धीरे धीरे करेंगे, और नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हो गए अपन लोग। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, वो फुद्दू है, रियल नंबर सॉरी नंबर सिस्टम। चलो आप, ओए ये देखो क्या बोला है, 2 क्यूब्स है जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है इंडिविजुअली। यार वॉल्यूम पता है तो साइड निकाल सकता हूं क्या मैं? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? साइड क्यूब। तो पहले तो मैं ना दिमाग नहीं लगा रहा हूं, सिंपल सा साइड क्यूब इज इक्वल 64 इंप्लाइज साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों क्यूब को आजू बाजू चिपका के रखा गया है। चलो ठीक है, अब तो डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा, ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, ये ऐसा बनने वाला था मेरा डायग्राम उसका। ये ओवरऑल अब एक क्यूबॉइड बन गया है क्या? क्या उसका लेंथ 4 + 4 मतलब 8 हो गया है। ब्रेथ तो मेरा 4 का 4 था, हाइट भी मेरा 4 हो गया है। समझी बातें क्या हुआ है? तो अब मेरे को लेंथ पता है 8, ब्रेथ पता है 4, हाइट पता है 4। मेरा TSA का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? 2 टाइम्स LH + BH + LB। समझा ये चीज? तो हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट है 32, ब्रेथ इंटू हाइट मतलब 16, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 32। 0.3 6 7 8, आंसर 160 मे बी सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। देखो they could have simply said side of a cube is 4, 2 क्यूब को चिपका दिया। साइड डायरेक्टली बताने जाता हूं, वॉल्यूम के थ्रू साइड निकलवा लिया। समझा ये क्या हुआ है? करिए फट से। एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना है बेटा खुद के लिए। यार वो तो भाई मत पूछो, वो बन गया वाली बात हो जाती है यहाँ पे तुम्हारे से। हाँ बेटा देखो एक बार कोई बच्चा है इंतजार। चलिए ओए जल्दी करो इसको। बढ़े आगे।
नाउ गाइस मार्क योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों इजी है. हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा एल का कैलकुलेशन में थोड़ी सी मेहनत लगे, ध्यान से करोगे आएगा. एंड एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन 2 एंड 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 कल करके नहीं आए ना बेटा, एक तुम हो एक मैं हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं मजाक में नहीं हो रहा, पेल दूंगा तुम्हारे को मैं. चलिए अब ओए शिफ्टिंग टूवर्ड साइंस. बेटा अपन लोग अब ओए 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 फॉर द नेक्स्ट 3 डेज अपन नया चैप्टर या उसके आगे का कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं. पहले हम लोग लाइट का फुल रिवीजन करेंगे, ठीक है. आप लोगों को ओए बेटा वहां पे बातें नहीं प्लीज. आप लोगों को पहले बताऊंगा, आपको मौका दूंगा याद करने का, फिर मैं स्क्रीन से हटाऊंगा. मौका है फट से, यानी हार्डली 1 मिनट दूंगा मैं याद करने के, हटाऊंगा और फिर आपको लिखना है. कल वही चीज बिना देखे लिखवाऊंगा मैं, ठीक है. सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है आप लोगों को. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन. अभी एक समझ हो गया. ओए शांत, गाइस प्लीज शांत. यस ओए बेटा मेरे हैंड वॉच में 8:0:50 जो है, 1 मिनट का क्लॉक है, वो जैसे ही होगा तुम याद करना चाहते याद करो, नहीं करना है शांति से बैठ रहो. याद है बढ़िया. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिनको याद है बढ़िया, जिनको याद नहीं है वो फटाफट याद करेंगे. स्टेटमेंट मन में करेंगे प्लीज कोशिश करके. हाँ नहीं अभी नहीं जाएगा, जाएगा और चला चला जल्दी जाएगा. आरव अग्रवाल एक आइडिया दे रहा है केमिस्ट्री के टेस्ट का, आप वो रख दो कट ऑफ. इसने बोला ना, इसने बोला ना, इसने बोला इसने बोला सर किसी के काम आए तो आप फोन ले लेना. चलो लिखिए गाइस फटाक से. लिख रहे लिख पगले. गाइस फटाफट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे आप लोग. ये बीते तू ऑल सब्जेक्ट वाली है ना, तू चारों. हाँ चलिए अब ओए बेटा प्लीज ये ना आप लोग सबको अपार्ट फ्रॉम पीएनपीएस लाइट शुरू हुआ है, आपको ये आने ही वाले हैं क्वेश्चन, यहीं से ऐसे ही आने वाले हैं. प्लीज अब भी निपटा लो. अब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, अब अपने को समझता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, और एक और लैटरली इन्वर्टेड. बेटा 1 मिनट स्टार्ट. याद करना प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. मन में प्लीज
बहुकन टिकली बेटा बातें नहीं ना प्लीज यार। देखो मैं चाहता तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर सकता था, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुमको घर पे मेहनत ना करना पड़े। प्लीज पढ़ लो यार। ये भी देखना, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, ये भी देखना बेटा। साला छोटू। चलिएगा स्टार्ट। गाइस डन। अब बेटा डेफिनेशंस, बेटा जो जो डेफिनेशन बता रहा हूं वो डेफिनेशन याद करनी भी है और लिखनी भी है। सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose part the curved mirror is। खत्म। फिर पोल, इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। खत्म। ऑफ कर्व मिरर वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सेस, एन इमेजिनरी लाइन joining P and C। अब P and C या प्रॉपर पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा प्रिंसिपल फोकस या फोकस। It is a point on principal axis where all rays parallel to principal axis after reflection converge in case of concave mirror or diverge in case of convex mirror। ये ठीक है, आपको ये सब डेफिनेशन पहले याद करनी है। वो फोकल लेंथ और अपर्चर का एक बार रहने दो भैया, जस्ट मार्किंग देम। आई एम गिविंग यू 3 minutes। I'm giving you 3 minutes on watch। स्टार्ट द टाइम आपका। मन में नहीं, याद करो पहले प्लीज ढंग से यार। जिनको याद है अमेजिंग, बातें मत करो फिर।
एक आ गया। हाँ बोल क्या? हाँ बेटा, बेटा रेडियस का लेंथ हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट हो जाता है। मत कर बेटा। लास्ट 15 सेकेंड्स। हाँ, प्रिंसिपल फोकस ही होता है। नहीं पूछते, सेंटर ऑफ कर्वेचर कई बार पूछा हुआ है। चलिए अब आप लोगों को क्या क्या लिखना था? सी, आई थिंक पी, प्रिंसिपल एक्सेस और फोकस का करिए आप लोग फटाफट। मत बोल अच्छे। कुछ नहीं। हाँ बेटा, रुक जा एक बार, फिर रुक जा एक बार, रुक जा, मैं काम करूँ। नाक साफ करो। ओए शांत हो गया है ये? कोई लिख रहा है? जल्दी लिखो।
कोई इसमें डाउट है? देखो, it is a point on principal axis where rays parallel to principal axis. It is a point on principal axis where all rays parallel to principal axis after reflection converge in case of concave mirror और diverge in case of convex. चलिए अब ओए गाइस, अब बेटा आप लोगों को ये रियल और वर्चुअल के बीच का डिफरेंस, गाइस देखो, सबसे पहले रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. अब सुनो, तुमको रिफ्रैक्शन होने का है, इसलिए मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं. रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट, याद है आप लोगों को? और इसमें rays do not actually meet after reflection, they appear to meet when produced backward. इसका मतलब पता है आप लोगों को कॉन्वेक्स वाले केस में हो रहा था. फेयर एनफ. नेक्स्ट, रियल है तो इन्वर्टेड, वर्चुअल है तो इरेक्ट. समझा ये? देखो पहला और तीसरा पॉइंट याद रहता है इजीली, 2 मार्क का ही पूछेगा अगर वो, तो वैसे भी इजी हो जाएगा मेरा काम. बट अपने को ये वाला पॉइंट भी पता होना चाहिए. गाइस आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सेकंड पॉइंट पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, पढ़ लो और याद करने की कोशिश करो प्लीज. सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. बेटा प्लीज बातें नहीं. हाँ नहीं, अभी तुम लोग रिफ्लेक्शन को चल जाएगा. मत करना बेटा, मत करना प्लीज ना बेटा. हाँ बेटा, नहीं वो नहीं बनाना पड़ेगा. ए क्या शुरू है दोनों का यार, क्या शुरू है तब से. नहीं पढ़ना तो घर जाओ यार. तू बास्केटबॉल ही खेल और तू स्विमिंग पूल ही संभाल यार, जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं. नहीं पढ़ना है छोड़ दो यार प्लीज क्लास. गाइस ट्राई राइटिंग.
हो गया है गाइस? चलिए अब ओए जल्दी लिखो। हाँ क्या सॉरी? नहीं, इन्वर्टेड ऐसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड ही होता है। नाउ गाइस ओए 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 ओए, आप लोग कल याद से ज्योमेट्री बॉक्सेस लाओगे। कल का हमारे पूरे के पूरे सेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट रहने वाला है, क्या? 8 रे डायग्राम, 8। चलिए यू कैन स्टार्ट लीविंग। ए जल्दी जल्दी जैन आ गया और वो लाइट फैन बंद करो। चलो ओए ओ पापियो, मेरे को आज ही मैसेज आया को पूरा पूरा भेजूंगा देखो मैं। लकीली भी स्कूल की भी छुट्टी है तो पढ़ लेना भाई मेरे। एक क्या कर रहा है अपना ट्राइंगल सा? आप बेटा नहीं वो लगा देगा प्लीज। बच्चा लोग प्लीज शांति शांति। यस, आज अपन थोड़े से बेटर क्वेश्चंस पे आने वाले थे। देखो अपना क्वेश्चन 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 7 हो गया है, 8 हो गया है, 9 भी हो गया है। ठीक है ना? चलो आज सिंपल वाले रखते हैं, कल थोड़े से और अच्छे लेवल पे जाएंगे। आज एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करेंगे। एक बार के लिए आप लोग 11th क्वेश्चन मन में पढ़िए। अच्छा 3 ही क्वेश्चन का टारगेट है मेरा, 11, 15 तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना? फट से आप लोग एक बार 11th क्वेश्चन पढ़िए। सानवी देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तुमको क्या दिया गया है? ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है।
तुम लोग गिवन टू प्रूफ्स और डी के सोल्यूशन में का देख लो पहले। सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, तो इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी हो जाएगा मेरा आइसोसलेस के कारण। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मेरे को ये वाला ट्राइंगल एंड आई थिंक सो ए बी डी ना, हाँ ये वाले ट्राइंगल सिमिलर करना है। तो मैंने इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ की बात किया। तो बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर में पहले तो यहाँ का एंगल ए बी डी, ये देख लो ये वाला एंगल, और वहां का एंगल ई सी एफ, मतलब ये वाला एंगल ई सी एफ इक्वल रहेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कोई इशू किसी को भी इस बात का? दूसरी चीज है परपेंडिकुलर से, तो यहाँ का एंगल ए डी बी और वहां का एंगल ई एफ सी ईच 90, तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हो जाएंगे बाय ए ए। समझा क्या बात है, क्या हुआ है? ये देखो मेरा ये एंगल और ये एंगल तो आइसोसलेस के कारण इक्वल हो गए। मेरा ये एंगल और ये एंगल ईच 90 मेरे को गिवन था, खत्म। बताओ फट से क्वेश्चन करो, 15 बताऊंगा मैं। 7 था ठीक है। The sum of numerator divided of fraction x plus y is 4 more than twice the numerator, वो सही लिखा है पहले। The numerator divided then the ratio is 2:3। बेटा ये 2:3 ये ऐसा नहीं होगा बेटा, बस 2/3 खत्म। समझ गए? बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना। फाइन, ये सही कर देगा आगे। और बता इशू है नहीं है, मेरे को नहीं पता है। तो बता कौन सा इसमें इशू है, कौन सा क्वेश्चन इशू है बता। ये काम करेंगे नेक्स्ट। तेरे को इसको देखने की इच्छा ही अगर मान ले, पागल समझ। मैं वीडियो बना हुआ है, ये एनसीईआरटी के मतलब एनी बीजू कैथी और कोई डी से ढक्कन रहे हुआ था बच्चा, उनके नाम से एबीसीडी के नाम से, वो बता देना, वीडियो भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 वाला ये देखिए, वही है ये एनी बीजू वाला काम करने वाला। हाँ ए पगली चुप रहना। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बताना पड़ेगा मेरे को। ये वाली फोटो भेजना मुझे। और यानी 6 आना चाहिए बेटा, ये तो तेरे को कराया हुआ है। देखा 6 क्वेश्चन का अटेम्प्टेड। ये बेटा तेरे को मैंने एनसीईआरटी तेरे को क्लास में भी तो करवाया हुआ है। एक में PRT/100 में रेट 8 ले ले, टाइम 1 ही रहेगा। और इसमें PRT/100 में रेट 9 ले ले, तो वो ऐसा कुछ आ जाएगा। मान ले प्रिंसिपल x है, रेट 8 है, PRT/100 प्लस PRT/100 वो जो भी दिया है, फिर वो एक्सचेंज कर लेता है वो। तो PRT/100 प्लस P90/100 से जो भी वैल्यू दी गई है पैसा, ये वाला इजी क्वेश्चन आना चाहिए था। और ये वाला भी तो देखो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी मैंने सिखाया वही तो है, बिल्कुल ये अपने वर्कशीट में ही तो है। देखना तूने एक बार क्लास ऑफ कॉपी में बेटा, लास्ट क्वेश्चन में था आपने क्लास ऑफ कॉपी में जा आगे। इसमें वर्कशीट ये तेरा आईडी है क्या? अच्छा ओके हाँ। ये नहीं समझेगा अभी भी तो मेरे को बोलना, तो मैं समझाऊंगा। देखो फिर हो गया है गाइस, बड़े ऐसे कर रहे हैं। हाँ कर रहे। ब्लू पार्ट देखो, दो ट्राइंगल को सिमिलर करना था मेरे को। ये एंगल है फॉर एंगल डी ईच 90, ये एंगल बी और एंगल सी आइसोसेलेस फ्रॉम फर्स्ट ए से सिमिलर। बेटा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल दिया हुआ है अपने को, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएगा ना बाय आइसोसेलेस। वो ही लिखा है अक्षर में। डिजिट वाले में कौन सा? 2 डिजिट नंबर साइज दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 20। पूछना ही नहीं था अभी, बट तेरे को मैं बता देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक है, तो इक्वेशन बता रहा हूँ बस मैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ये x into y। ठीक है, ये पूछना नहीं चाहिए था अभी, वो उसका है, कहते हैं क्वाड्रेटिक का। कहाँ है? हाँ, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर
द डिजिट इंटरचेंज, समझो मुझे? अच्छा, द 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 20, सॉरी ये सर वो काम का नहीं है, वो यहाँ पे लिख दे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। चलो आप, ओए 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 गाइस, please read up question number 15 and so no do anything in life but do not miss tomorrow's session for this triangles का कल का मेरे को 3 क्वेश्चंस कराने रह गए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस है, बड़े नहीं है, सब सिमिलर ही क्वेश्चन है, तुमको एक समझ में आ जाएगा, तुमको तीनों आ जाएगा, तुमसे एक पूछने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। दिस इज नॉट 14th वाला। करिए बेटा फट से, अरे करिए नहीं, पढ़िए, सॉरी सॉरी। अब देखो क्या दिया है, ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में कई बार पूछे जाते हैं। और वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है। देखो पहले ग्राउंड लेवल में ये मान के चल रहा हूँ, बुझोगे? ये ग्राउंड लेवल है, एक पोल है 6 मीटर का, इसने 4 मीटर लंबी शैडो कास्ट की है, चलो ठीक है। इसी समय पे एक और टावर है जिसने 28 मीटर लंबी शैडो कास्ट की है। आपको ये टावर की लेंथ पता करनी है। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, एट द सेम टाइम बोला है, बाय मीनिंग एट द सेम टाइम कि ये जो सन की रेस जो रहती है ना उसमें पैरेलल रहेगी वो, तो ये दोनों लाइनें वैसे पैरेलल हो गई है, फेयर ना। अभी के लिए ये ए बी सी, ये पी क्यू आर अगर मैं बोलूंगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा ईच 90 के कारण, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा बेटा ना करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। देखो करस्पॉन्डिंग कैसे, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, समझा? तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए मेरे सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए ए, और जैसे वो सिमिलर हो गए अब मैंने सी पी एस टी लिखना शुरू किया, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर बाई सी पी एस टी। अब वैल्यू डाला तो 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 28 बन रहा है ये, तो एक्स की वैल्यू समथिंग लाइक 42 मीटर्स आ रही है। समझाएगा क्या हुआ ये? फुद्दू क्वेश्चन था, एमसीक्यू में पूछते हैं कई बार ये। करिए इसको क्वेश्चन नंबर 15 को। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देख तेरे को ये पता है क्या, ये अगर करते हैं अपन लोग, मान लीजिए ए डिवाइड बाई बी, क्वेश्चन आया ये और रिमाइंडर आ गया आर, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये तो पता है क्या, दिस इज इक्वल दिस इनटू दिस प्लस ये। अब देख 3 टाइम्स द लार्जर नंबर ऑफ द टू नंबर, देख लार्जर नंबर को मैं अभी के लिए एक्स और स्मॉलर को वाई बढ़ो, तो 3 टाइम्स द लार्जर नंबर को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्मॉलर नंबर से, तो वी गेट 4 एज क्वेश्चन, इसकी वैल्यू 4 है, तो इज इक्वल टू 4y, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, समझाए? ऑल्सो 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अब मैं स्मॉलर नंबर जो था उसका 7 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, ठीक है, वी गेट 5 एज क्वेश्चन एंड 1 एज रिमाइंडर। समझाओ ये चीज़ें क्या हुई है? देख ये ए इज बी क्यू प्लस आर, ये याद रखना है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर है जो रिमाइंडर बचता है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, अगर कर रहे हो दिस इज इक्वल दिस इनटू दिस प्लस दिस होता है, तो खुद सोचना 16 डिवाइड बाय 5 किया तो 3 रिमाइंडर 1, तो 16 इज दिस इनटू दिस प्लस 1 होता है, तो वही अब 3 टाइम्स लार्जर नंबर को डिवाइड किया है बाय स्मॉलर नंबर, क्वेश्चन आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 3, समझा? और फिर वही यहाँ पे वैसा किया है। ट्राई करना, नहीं समझा वापस तो बताना मुझे ये वाले एग्जाम्पल का भी एक फोटो भेज देना, मैं वर्कशीट में ऐड कर दूँगा एटलीस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा, नहीं मेरे को फोटो भेजना है, तू ट्राई करते रहना, वो क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का भी और प्रॉफिट एंड लॉस वाले का भी, दोनों वाले फोटो भेजना। बढ़ाओ आगे, एनीवन डूइंग दिस वन, जल्दी हो गया। अब इसके बाद का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रीटी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, ये जैन इंटरनेशनल केस स्टडी में पूछने के चांसेस है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर। नहीं एग्जाम्पल नहीं, ये नहीं है 16 नहीं, वो एक एग्जाम्पल है, आहान होगा तो बोलना बेटा मेरे, हो गया बेटा। एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम डूंगराम अब कहाँ पढ़ोगे, रुको, हाँ
ये डायग्राम वाइग्राम का स्ट्रेस उठाओ ही मत, एक बार अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। क्या हो गया? ए दोनों पगले, देखो क्या सीन है, एक कोई तो भी लैंप है, कुछ हाइट दी गई है, वहां पे चिपका हुआ कोई एक बच्चा था, उसकी हाइट दी गई है, उसने वॉक करना शुरू किया, स्पीड और टाइम दिया गया है, उतने टाइम बाद मे भी जाके वो रुक गया। आपको अब पता करना है इस मोमेंट पे वो बच्चे का शैडो कितना बढ़ा रहा है। तो देखो अभी डेटा आई एम नॉट रियली वेरी मच कंसर्न, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, पहले वो देखो। ये मान लो लैम्प था, वो बच्चा इनिशियली यहाँ पे था, चल चल के मे बी वो यहाँ पहुंच चुका है। ये लैम्प से लाइट आ रही है, लैम्प से लाइट देखो यहाँ पे पहुंच रही है, यहाँ पहुंच रही है, यहाँ पहुंच रही है, ये इसके पैरों तक पहुंच रही है। उसके आगे जैसे ही यहाँ पे आई रुक गई, यहाँ पे आई रुक गई, अब ये सर पे टकरा के बच, ये यहाँ तक के जा पा रही है, इसके आगे भी सब जगह जा रही है लाइट, करेक्ट। तो जो इतना जो पार्ट है ये शैडो वाला पार्ट है, ये समझा गया आप लोगों को? तो अब देखो ये ऐसा कुछ है। अब अपन लोग डेटा देख लेंगे क्या, एक सेकंड, ए बी सी, इसको अभी के लिए पी और क्यू मैंने मार्क कर दिया। आई थिंक लड़की 90 सेंटीमीटर इतनी थी, 90 सेंटीमीटर, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 0.9 मीटर नहीं है, स्पीड वगैरह ना वो मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आई थिंक ये आप लोगों को 3.6 मीटर लंबा दिया गया था। अब जब बंदी यहाँ पे खड़ी थी, उसकी स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकेंड, मेरे को रटा हुआ है डेटा बहुत कुछ यार। टाइम था 4 सेकेंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या रहेगा, बीपी, स्पीड इनटू टाइम, विच इज 1.2 इंटू 4, तो 4.8 मीटर हो जाएगा मेरा बीपी का वैल्यू। समझा गया यहाँ तक है? ओ भाई 5 से ये हो गया मेरा 4.8। अब मुझे ये वाली लेंथ पूछी जा रही है, अब मैंने क्या किया, सिंपली इन अ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ का एंगल ए वहाँ के एंगल ए के बराबर कॉमन, यहाँ का एंगल पी वहाँ के एंगल बी के बराबर ईच 90, तो मैं ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गए ए से। जैसे ये हुआ सी पी एस टी, ए पी बाई ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय बी सी हो जाएगा। अब आगे क्या करा मैंने, वैल्यूज डाला बेटा। अब ए पी की वैल्यू x, ए बी की वैल्यू 4.8 प्लस एक्स, पी क्यू की वैल्यू 0.9, इसकी 3.6, ये 1 था 4 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x is 4.8 प्लस एक्स, 3x is 4.8, सॉरी क्या इसे लास्ट, तो इससे x is 1.6 मीटर। समझी बातें क्या हुई है? फिर डायग्राम सही बनाना ज़रूरी है, समझ के वो, और कौन सा डेटा क्या दिया गया है वो चीज़। तो जो क्वेश्चन सिंपल है, ये केस स्टडी में पूछा जाता है कभी कभी। हाँ नहीं 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 नहीं, चलो ओके जा सकता है। हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बड़ा ईजी है। अगेन ये 2 नंबर था, इधर देखो 5 एक्स और वाई थे, तो x अपॉन वाई की वैल्यू 5/6 से पहले इक्वेशन, दोनों में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो अब रेशियो क्या बचा है 4:5। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल खत्म। डिजिट वाला नहीं, नंबर है बस, डिजिट वेजिट कुछ दिमाग में लगाना है। अच्छा तो स्पीड वाले का सिर्फ से को बता मेरे को, तू मेरे को जो पूछे थी मैं तो बोला भी तेरे काम के नहीं है, दिखा पेन मेरे को, ये काम का है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है,
ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। हाँ, ये तू कर सकती है सातवां। ये भी अपने इसमें था, क्या बोलते हैं इसको, हाँ उसमें। और रटने वाली है तो भाई तू फेल ही होने वाली एग्ज़ाम में। नहीं मैं बताना तेरे को, एग्ज़ाम में फेल ही होने वाली, तो ज़िंदगी भर याद रखने की। क्या बच्चे हैं? ट्राइंगल का नहीं, अगर हो गया है तो यस। ये पहले तो इतने करना, बच्चे फिर कल लेके आना मेरे पास में। और वो दोनों क्वेश्चंस का मेरे को फ़ोटो भेज देना। संडे को देख, सोच तो रहा हूँ यार मैं, मेरी इच्छा है सर फिर से की। अबे स्कूल ही थोड़ी है तुम्हारी भी। क्या तो स्कूल जाना है बोलना, इतने धूप में बोला ना गवर्नर नहीं आएंगे तो नहीं जाएंगे।